Hello everyone. Today we will discuss about the topic electroplating, which is a topic of chapter 14 of class 8, chemical effects of current. ठीक है. Now electroplating आपका क्या होता है? देखिए आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो साइकिल है, जब आपकी साइकिल को कभी स्क्रैच पड़ जाता है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर की जो लेयर है वो हटने के बाद अंदर जो है आपका एक डल सरफेस आ जाता है. ठीक है. तो व्हाट इज दैट मीन्स अंदर का मेटल अलग है और बाहर जो आपकी कोटिंग की गई है मेटल की दैट इज समवट डिफरेंट. ठीक है. तो वो कैसे किया गया आपका? अब आपने देखा होगा कि कई बार हमारी क्या होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है. कई कहते हैं ना कि भाई हाँ इस पे तो सिर्फ गोल्ड की लेयर है बट इज इट नॉट ऑफ गोल्ड. तो कई ज्वेलरीज होती हैं जो कि आपके रियल में होती किसकी हैं, आइदर कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आयरन की, लेकिन उनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, आइदर गोल्ड और सिल्वर की जाती है. ठीक है. ताकि वो दिखे कैसे, गोल्ड और सिल्वर जैसे दिखे. ठीक है. उसके बाद आपने देखा होगा घरों के अंदर जो आपके अटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, कभी उनको अगर स्क्रैच लग जाता है तो अंदर से आपकी क्या होती है, वो आयरन की होती है लेकिन उनके बाहर कोटिंग होती है किसी दूसरे मेटल की. ठीक है. आपने जो घर में टैप वगैरह देखे होंगे, टैप पे क्या होता है आपका, अंदर से आयरन का होता है लेकिन बाहर उसके आइदर एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब की कोटिंग होती है. ठीक. तो ये सब किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है कि आपका मेटल था कुछ और लेकिन उसके ऊपर लेयर कर दी हमने किसी दूसरे मेटल की. तो वो किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, कैसे हुआ, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो देखिए हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग था, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है. टू एक्सट्रैक्ट द प्योर मेटल हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है. टू फॉर्म मैनी केमिकल कंपाउंड्स हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है. और एक प्रोसेस हमारा आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जिसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है. घर में आप बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो बैटरी के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. नाउ दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ नथिंग, इट इज सिंपली द कोटिंग ऑफ अ मेटल, कोटिंग ऑफ अ मेटल ऑन another metal with the help of electricity. ठीक है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी एक मेटल पे डिजायर्ड मेटल की लेयर को कोट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है. ठीक है. अब इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया था. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या था कि हमने दो इलेक्ट्रोड्स ली थी, उसके उनको इमर्स किया था किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है. और फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी और वहाँ से हमारे कुछ नए कंपाउंड्स फॉर्म हुए थे, नए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे. ठीक. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करनी है. तो इसमें भी हम लगभग वैसा ही प्रोसेस करेंगे. ठीक है. इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी एक मेटल लेंगे जिसके ऊपर हमने दूसरे मेटल की कोटिंग करनी है और दूसरा मेटल क्या हो जाएगा जिसकी हमने कोटिंग करनी है. तो यहाँ पे हमने दो मेटल इलेक्ट्रोड्स लेके चलेंगे और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेके चलेंगे. तो देखिए इस प्रोसेस को कैसे करेंगे. इसमें हमने क्या लेके चलना है, एक कंटेनर लिया. इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स लेके चलेंगे. दो इलेक्ट्रोड्स हमने ली एंड इलेक्ट्रोड्स हमारी एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है. अभी बताएंगे इसमें से कि कौन सी हमने कैथोड लेके चलनी है, कौन सी एनोड लेके चलनी है. मान लीजिए कि मुझे आयरन के ऊपर कोटिंग करनी है, किसकी, कॉपर की कोटिंग करनी है. ठीक है. तो एक रोड मैंने ले ली किसकी, आयरन की. तो ये वाली इलेक्ट्रोड मैंने मान लिया कि आयरन की है और इस वाली इलेक्ट्रोड को मैंने क्या मान लिया कि ये हमारी किसकी है, कॉपर की है. अब मुझे आयरन पे कोटिंग करनी है किसकी, कॉपर की. तो इट इज द मेटल ऑन विच द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी
इज टू बी डन। अब हमें जिस मेटल की क्वार्टिंग करनी होती है किसी दूसरे मेटल पे, उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देते हैं। तो हमें आयरन पे किसकी क्वार्टिंग करनी है, कॉपर की क्वार्टिंग करनी है, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका लेके चलेंगे, कॉपर का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा आपका वो किसका होगा, कॉपर का होगा। और कॉपर का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है कॉपर का। दिस इज ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट वो किसका है, कॉपर सल्फेट का, क्योंकि हमें कॉपर की क्वार्टिंग करनी है आयरन के ऊपर, ठीक है। और अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये हमने ले ली एक बैटरी, ठीक है। अब जो आपका आयरन है उसको आप ज्वाइन करोगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो कॉपर है उसको आप ज्वाइन करोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मींस इसके अंदर क्या हुआ, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। तो जिस मेटल की आपने क्वार्टिंग करनी है उस मेटल को आप अटैच करोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मींस इट इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हम क्या करेंगे, ऑफ विच द क्वार्टिंग इज टू बी डन, ऑफ विच क्वार्टिंग इज टू बी डन, ठीक है। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम उस मेटल इलेक्ट्रोड को अटैच करेंगे ऑन विच द क्वार्टिंग इज टू बी डन, ठीक है। तो जिस मेटल के ऊपर हमने क्वार्टिंग करनी है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, जिसकी क्वार्टिंग करनी है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है हमारी इन दिस, वो क्या हो गया हमारी कैथोड, तो इसको हम लेके चलेंगे कैथोड, जो हमारी आयरन इलेक्ट्रोड है। और ये वाली जो इलेक्ट्रोड है इसको हम लेके चलेंगे एंड, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसके अंदर करंट फ्लो करवाया, तो करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। किसके अंदर, CuSO4 विल आयोनाइज इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर, ठीक है। आयोनाइजेशन हो गया कॉपर सल्फेट का, इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन के अंदर। सॉल्यूशन में हमारे क्या है, Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं और SO4 2 नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। अब आपको ये प्रॉपर्टी तो पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन Cu2 पॉजिटिव आयंस है वो कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, दिस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। और जो SO4 2 नेगेटिव आयंस है वो आपका किधर मूव करेंगे, ये आपके मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव चार्ज जाएगा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। अब ये जो Cu2 पॉजिटिव आयंस है ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे और इस आयन इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा आपका कॉपर, ठीक है। अब सॉल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन खत्म होते जा रहे हैं, SO4 2 नेगेटिव आयन आपका एनोड के ऊपर जाता जा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है ये धीरे 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 क्या करना स्टार्ट कर देगा, डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा और कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपकी इलेक्ट्रोड क्या हो गया, धीरे धीरे डीकम्पोज हो रही है, डीकम्पोज होकर Cu2 पॉजिटिव आयंस को बना रही है। वो Cu2 पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, यहाँ आपके आयरन के ऊपर जाके डिपॉजिट होंगे और आपकी इसके ऊपर क्या होती जाएगी, थिन लेयर कोएट होती जाएगी आयरन के ऊपर और आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, अक्कर हो जाएगा। तो देखिए हमें दो रिएक्शन हुए, कैथोड पे हो रही है रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे हो रही है। कैथोड पे क्या हो रहा है कि कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और एनोड के ऊपर क्या हो रहा है आपका कि Cu2 पॉजिटिव आयंस आपके बन रहे हैं बाय द डीके ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ से दो रिएक्शन देख सकते हैं, एक आपकी रिएक्शन होगी एनोड पर और एक आपकी रिएक्शन होगी कैथोड पर। तो एनोड पे आपकी क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे आपका दिस इज योर एनोड, कॉपर इज डीकंपोजिंग इनटू Cu2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है कि जो Cu2 पॉजिटिव आयन थे वो दो इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करके कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और डिपॉजिट हो रहे हैं आपकी आयरन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको 2 इलेक्ट्रोड्स लेनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका लेना है? जिस मेटल की आपने क्वार्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करानी है, तो बैटरी से ज्वाइन करना पड़ेगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमें कौन सी इलेक्ट्रोड से अटैच करना है? जिसके ऊपर आपने क्वार्टिंग करनी है, और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने इलेक्ट्रोड से अटैच करना है जिसकी क्वार्टिंग हमने करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इसके अंदर से, तो आपका क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब यहाँ से जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिवली चार्ज आयन जब मूव करेंगे कैथोड की तरफ, तो वो क्या होगा? आपका एक थिन लेयर बनाते रहेंगे किसके ऊपर? इस कैथोड के ऊपर, मीन्स आयरन इलेक्ट्रोड के ऊपर, और आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस अक्कर होता जाएगा। और यहाँ से जो आपकी एनोड है जो कि कॉपर की बनी हुई थी, तो धीरे धीरे डीके होना स्टार्ट हो जाती है, और कॉपर यहाँ से खत्म होता चला जाएगा और किसके अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा? Cu2 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये कैसे अक्कर किया, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, तो वो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमने आयरन और कॉपर का ही करना, हम कोई दूसरे मेटल्स भी यूज करके इसको प्रोसेस को करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वो मेटल लेना है जिसकी हमने क्वार्टिंग जिसके ऊपर हमने क्वार्टिंग करनी है, और यहाँ हमें कौन सा मेटल लेना है? जिसकी हमने क्वार्टिंग करनी है, ठीक है। जिसकी क्वार्टिंग करनी है वो एनोड है, और जिसके ऊपर हमने क्वार्टिंग करनी है उसको हमने कैथोड लेके चलना है। कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है इन दिस केस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो यूजेस होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए, एक तो हमने क्या बताया, आयरन के ऊपर कॉपर की क्वार्टिंग कर रहे हैं। अब आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है हमारा? जब भी कोई मेटल किसी गैसियस, मॉइस्चर इनके कांटेक्ट में आता है और उसका धीरे धीरे डीके होना स्टार्ट हो जाता है, डीकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। जैसे डेली लाइफ में आपने एग्जांपल देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? कोरोजन ही तो है। जैसे आपने घर में भी देखा होगा कि कोई भी लोहे की चीज़ होती है, अगर हम उसको बाहर पानी के कांटेक्ट में भी रखते हैं और उसको एयर के कांटेक्ट में भी रखते हैं, तो धीरे 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 क्या होने लग जाता है? उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर आपकी गैदर होने लग जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? कमज़ोर पड़ने लग जाता है, और फाइनली क्या हो जाता है? आपका आयरन खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो मेटल्स को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। अब आपने मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने क्या पढ़ा था कि आपके मेटल्स की एक सीरीज लिखी गई थी जिसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, आपका एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है, ये आपके थे। और फिर हाइड्रोजन आया था, उसके बाद आपका आता है कॉपर, फिर सिल्वर, फिर आपका गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। तो ये क्या थी? आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी जिसके अंदर आपका क्या होता है? दीज आर मोर रिएक्टिव मेटल्स, दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो हम अगर आयरन के ऊपर कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की, इन सब की क्वार्टिंग कर दें, तो आयरन का कोरोजन क्या हो जाता है? आपका स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जो एयर और आपका वाटर है वो किसके कांटेक्ट में आएगा? पहले जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो किसी भी मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर आप लेस रिएक्टिव मेटल के क्या कर दीजिए? क्वार्टिंग कर दीजिए, तो उससे आपका क्या हो जाएगा? कोरोजन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, ठीक है, जब तक वो मेटल की क्वार्टिंग उसके ऊपर रहेगी, ठीक है। दूसरा आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो यूज होता है वो कहाँ होता है? सब डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, जैसे घरों में आपने देखा होगा कि मे बी आयरन में किसी लेस रिएक्टिव मेटल की आपकी कोई चीज़ बनी हुई है और उसके ऊपर क्या कर देते हैं? उसको डेकोरेट करने के लिए, उसको मोर शाइनी बनाने के लिए किसी दूसरे मेटल की क्वार्टिंग कर देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं, जैसे कई बार क्या होता है आपका आयरन की ज्वेलरीज हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या कर देते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, इन सब की क्या करते हैं? हम क्वार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा? थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। जैसे हमने बताया था कि कुछ ज्वेलरीज क्या होती है? दिखने में गोल्ड लगती है लेकिन एक्चुअली वो
दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रोसेस है। और दूसरा आप एग्जाम्पल और भी देखते हैं, जैसे घरों के अंदर बर्तन होते हैं, तो बर्तनों में क्या डायरेक्ट अगर हम किसी लोहे के बर्तन में कोई चीज़ डालेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, खाना भी खराब हो जाएगा, प्लस आपका बर्तन भी धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर आयरन को हम लंबे समय तक वाटर और एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसका रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, जो कि उसका डीके करना स्टार्ट कर देता है। तो उस आयरन के बर्तन को डीके से बचाने के लिए प्लस खाने को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर किसी लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जैसे कॉपर हो गया, उसकी कोटिंग कर दी हमने। ठीक है, तो आपका जो टेंसिल्स बर्तन है उनके ऊपर भी क्या की जाती है, डिफरेंट मेटल्स की कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, कुछ यूजेस हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जिनका आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल